हाय दोस्तों। आज हम सीखेंगे कि कोई भी बैंक अकाउंट क्लोज कैसे कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सभी बैंकों में प्रोसीजर सेम है, बस थोड़े थोड़े डिफरेंसेस रहते हैं चार्जेस के, छोटे मोटे चेंजेस इधर उधर रहते हैं वैसे, और ओवरऑल सब सेम ही रहता है। आज हम एक एग्जांपल लेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा का, लेकिन ये अगर आप समझ गए तो दूसरे बैंक का प्रोसीजर भी आप समझ ही जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको ब्रांच में फ़िज़िकली जाना पड़ेगा। उसके बिना ये क्लोजर नहीं होता अकाउंट ओपनिंग, और अकाउंट क्लोजर में ये बहुत ज़रूरी है कि कस्टमर का प्रेजेंस हो ब्रांच में। उसके बाद ये जो एक रिक्वेस्ट लेटर आप देख रहे हैं, इस तरह का एक फॉर्म होगा आपके ब्रांच में, वो आपको लेना है और उसमें आपको बेसिक कुछ डिटेल्स डालनी है, जैसे कि आपका नाम, अकाउंट नंबर, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, और नीचे एक साइन आएगा। और इसमें जैसे आप देख सकते हैं 7th नंबर ऑप्शन है, क्लोज माई अकाउंट, तो उस पर आपको अपना अकाउंट नंबर लिख देने का है। तो इतना तो हो गया फॉर्म का डिटेल। अभी और क्या क्या चीज़ें चाहिए वो हम डिस्कस करते हैं। आपको बैंक से जो भी मिला है, जैसे चेक बुक या आपका एटीएम कार्ड, वो आपको वहाँ पे ब्रांच में डिपॉजिट करना पड़ेगा। उसमें क्या है, आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक करना रहता है, आपका चेक बुक डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, क्योंकि बाई चांस अगर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे कि आपका अकाउंट क्लोज नहीं हो पाया, वो रह गया, तो हो सकता है फ्यूचर में कोई आपका चेक मिसयूज़ करे, आपका एटीएम कार्ड मिसयूज़ करें। तो इसके लिए आप अपना चेकबुक ज़रूर वहाँ पे दीजिएगा और कंफर्म कीजिएगा कि वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं। तो इतनी चीज़ें देने के बाद आपका अकाउंट क्लोजर प्रोसीजर चालू हो जाता है। इसके बाद सवाल आता है कि आपका जो पैसा उसमें पड़ा है अकाउंट में, वो कैसे विड्रॉ कर सकते हैं। तो कई ऑप्शन हैं उसके। एक तो ये है कि आप उसी टाइम आपका जो पैसा है वो बाय कैश विड्रॉ कर लें। अगर छोटा अमाउंट कुछ है तो ये मुमकिन है। अगर अमाउंट बड़ा है, जैसे 10,000 से ऊपर चला जाता है, तो फिर उसके और भी तरीके हैं कि आप अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र भी ले सकते हैं। और एक और ऑप्शन ये है कि बैंकर्स चेक बना के भी आप ले सकते हैं। अगर आपको दूसरे किसी अकाउंट में ट्रांसफ़र लेना है, तो आपका जो पासबुक है दूसरे बैंक अकाउंट का, उसका जो फर्स्ट पेज है जिसमें कि आपका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड के डिटेल्स आते हैं, उसका एक ज़ेरॉक्स अपने इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ज़रूर रखिएगा। और दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपको बैंकर्स चेक चाहिए, तो वो भी आप इन रिटर्न एप्लीकेशन फॉर्म पे लिख के दे सकते हैं कि आपको इन द फॉर्म ऑफ बैंकर्स चेक चाहिए। तो उसमें क्या रहेगा, अगर आपको बैंकर्स चेक मिलता है तो फिर वो आपको अपने बैंक में जाके जमा करना है, फिर T+1 डे में वो क्रेडिट होता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो दोस्तों, हमने सीखा कि अकाउंट क्लोजर प्रोसीजर क्या है, उसमें जो पैसा पड़ा है उसको कैसे हम विड्रॉ कर सकते हैं, कैसे ट्रांसफ़र ले सकते हैं। लेकिन एक और सवाल आता है कि कोई चार्जेस रहते हैं क्या अकाउंट क्लोजर के? तो रहते हैं, लेकिन एक कंडीशन उसमें जुड़ा है। अगर आप फर्स्ट 14 डेज़ में क्लोज़ करते हैं, जैसे कि आपने अकाउंट आज खोला और 14 डेज़ के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर अगर आपको क्लोज़ करना है, तो उसमें कोई चार्ज नहीं लगता, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन अगर आपको अकाउंट खोले हुए 14 डेज़ के ऊपर हो गए और फिर आप क्लोज़ करने जाते हैं और 1 ईयर के नीचे भी है, तो उसमें चार्जेस एप्लीकेबल है। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कि अगर मेट्रो में आता है आपका बैंक ब्रांच, तो 300 रुपये उसका चार्ज रखता है। अगर सेमी अर्बन या रूरल में है तो 275। इसी तरह अगर करंट अकाउंट है, आपका करंट अकाउंट आपको क्लोज़ करना है, तो उसमें चार्ज थोड़ा ज़्यादा है, 800 रुपीज़ है। दोस्तों, मैं बता देता हूँ, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में थोड़ा कम है चार्ज, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में ये चार्जेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। और आपको इस चार्ज के बारे में अगर जानना है तो किसी भी बैंक के वेबसाइट पे आप जाके सर्च करेंगे तो ये मिल जाएगा। ये सर्कुलर भी बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट से ही लिया गया है। तो ज़रूर आप एक बार देख लीजिए कौन कौन से चार्जेस एप्लीकेबल हैं, उसके बाद ही ये प्रोसीजर करवाइएगा। और दूसरा कंडीशन ये आता है कि अगर अकाउंट होल्डर का डेथ होता है तो ये चार्जेस एप्लीकेबल नहीं है। तो ये था दोस्तों एक नॉर्मल अकाउंट क्लोजर प्रोसीजर। और भी कई सारे सिनेरियोज हो सकते हैं एक अकाउंट क्लोज करने के, तो सिचुएशन बेस्ड वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। जैसे अगर आपका अकाउंट डोरमेंट था, इनएक्टिव था, तो उसको पहले एक्टिव करने के लिए आपका केवाईसी प्रूफ मैंडेटरीली लेते हैं बैंक वाले, और एक्टिव होने के बाद ही उसको क्लोज़ किया जाता है। और एक और उसमें कंडीशन ये है कि जैसे अकाउंट होल्डर का डेथ हो जाता है तो उसका प्रोसीजर थोड़ा और चेंज हो जाता है। जो नॉमिनी है या जो जॉइंट होल्डर है, उसको वो पैसा
मिलता है तो उसका जो केवाईसी प्रूफ है उसको वेरीफाई किया जाता है और उसका फॉर्म भी थोड़ा अलग रहता है, तो उसका प्रोसीजर थोड़ा और डिफरेंट हो जाता है। ये जो हमने आज सीखा है ये एक नॉर्मल अकाउंट क्लोजर है। अगर आपका अकाउंट डोरमेंट या फ्रीज था तो ज़रूर अपना केवाईसी लेके जाइएगा, और अगर अकाउंट होल्डर का डेथ हो जाता है तो वो केस है, तो एक बार ज़रूर इंक्वायर कीजिएगा कि उसमें नॉमिनी या सेकंड होल्डर कौन है। अगर आपको पता ही है कौन है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, आप अपना केवाईसी लेके जाइएगा, अकाउंट क्लोजर जो डेथ केस वाला फॉर्म है उसको फिल कीजिएगा, उसके बाद वो प्रोसेस होगा। और हाँ दोस्तों, एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, अकाउंट में जितने भी एप्लीकेंट्स हैं, एक दो तीन, अगर 3 लोग हैं तो तीनों को ब्रांच में जाना पड़ेगा। अगर सिंगल होल्डर है तो सिंगल, 2 लोग हैं तो दोनों को ज़रूर